अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट हमारी अभी आई है 11:30 बजे, और बस जो मेरे घर के जो काम थे वो बस मैंने अब करने हैं और आप लोगों से शेयर करना है अपने घर की रूटीन के काम। यहाँ मैं आ चुकी थी बच्चों के रूम में। तो मैं यहाँ ना मैंने ना जो कल कपड़े वॉश किए थे ना वो सारे मैंने यहाँ फैलाए हुए थे, क्योंकि मैं छत से कपड़े लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा इनको भी है ना साथ साथ अलमारी में मैं सेट कर देती हूँ। उसके बाद ना कमरा मैंने ना बंद कर दिया था, और ना क्या कहते हैं, यहाँ मेरे किचन की हालत देखी, क्योंकि है ना मैं ना सहरी में बर्तन नहीं धोती, क्योंकि सहरी में बस 3 कप होते हैं और दो तीन प्यालियाँ होती हैं। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती कि मैं सहरी में बर्तन धो लूँ। तो मैं बर्तन ना सुबह तक रख देती हूँ, तो फिर सुबह बच्चों के जो नाश्ते के बर्तन होते हैं तो फिर मैं सारे ना एक साथ धो लेती हूँ। तो फिर सुबह है ना मैं एक साथ सारे बर्तन धो लेती हूँ, जिसमें तवा वगैरह होता है और मतलब चिमटा वगैरह भी हो जाते हैं सहरी के। तो ये भी सब में ना एक साथ है ना बच्चों के नाश्ते वगैरह के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सब मैं एक साथ धो लेती हूँ, क्योंकि मैं सहरी में बिल्कुल भी नहीं धोती। मैं सुबह ही ना नाश्ता वगैरह बच्चों को दे देती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं ना अपने जो मेरे काम होते हैं वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ना ये स्लैब वगैरह भी साफ़ करनी थी, और ये चूल्हा मतलब कि ना सहरी में मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। बट ये कि मैं सुबह भी बच्चों को जब नाश्ता देती हूँ उसके बाद भी मैं चूल्हा वगैरह दोबारा साफ़ करती हूँ। और नीचे की जो स्लैब वगैरह ना ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई थी, तो मैंने यहाँ भी अच्छे से ना स्कॉच ब्राइट मार के और है ना अच्छे से मैंने ना कपड़ा मार दिया था आगे पीछे। तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। और यहाँ मैंने ना पूरी स्लैब को ना ये वाइपर से सारा है ना सुखा लिया था। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा जाता है। तो ये मेरा पूरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं अफ्तारी के टाइम पर ही मेरे बर्तन और जमा हो जाने हैं। और यहाँ मैंने ना डस्टिंग कर ली थी, ये वाली मतलब कि ना ये यहाँ मैंने वाईफाई वगैरह रखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ी ना मिट्टी वगैरह हो रही थी। हेल्पर करती है बट ये वाईफाई वगैरह पे नहीं कपड़ा नहीं मारती। तो यहाँ ये भी इतनी मतलब डस्ट वगैरह हुई हुई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यहाँ मैं जानमाज वगैरह पहले सेट कर देती हूँ। और ये लिक्विड मैंने रखा हुआ है, तो ये लिक्विड मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था, और अच्छे से ये बिल्कुल क्लीन हो चुका था, साफ़ हो चुका था। तो मैंने साइडों में भी अच्छे से कपड़ा वगैरह मार लिया था। उसके बाद मेरी ये मतलब कि ना सिंगारदान पे ये मेरी चीज़ें वगैरह फैली हुई थी, और ये कॉपीज़ वगैरह रखी हुई थी। अहमद का आज ना ओरल था, तो मैंने उसके बैग में से जो पहले जो ओरल हो चुका था वो कॉपीज़ वगैरह निकाल ली थी। और ये सब कॉपीज़ मैंने ना एक साइड पे रख देनी है। जब अब ये जो सब बुक्स वगैरह होंगी ना, जैसे खंशा की है, अबू बकर की, अहमद की, तो ये मैं सब ना लाइब्रेरी में ना मतलब कि ना जमा करा दूंगी। जिनकी डोगी वो ले जाएंगे। और यहाँ अबू बकर स्कूल से आ चुके थे, तो दोपहर का टाइम था, तो मैं अबू बकर को ना खाना दे रही थी। और खंशा का तो रोज़ा था, तो अबू बकर ही को खाना था। सुबह अहमद को मैंने ना अच्छा सा नाश्ता करा के उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। और यहाँ बस मैं अबू बकर के लिए ही ना बना रही थी रो पराठा, और मैंने साथ में ना कटलेट्स इसको फ्राई करके देने थे। तो अबू बकर को है ना, दरअसल अबू बकर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो फिर अबू बकर इसी वजह से रोज़ा नहीं रख रहा। और फिर गर्मी इतनी है, तो उसने ना मतलब कि पैदल ही आना होता है और पैदल ही जाना होता है। इस वजह से ना वो बस थोड़ा वो कह रहा था। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह उसका रोज़ा भी रखवाऊँगी, ज़रा ये एग्ज़ाम्स उसके ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अबू बकर ना आ चुके थे, और मैंने उसको ना कटलेट्स फ्राई करके और पराठा बना के दे दिया था। उसके बाद हस्बैंड ना ये खरबूजा लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा कि मैं इसको ना बास्केट में निकाल देती हूँ, उसको ना फिर अच्छे से वॉश करके एक साइड में रख दूँगी। अच्छा, दाल मैंने बनाई थी, दाल मेरी पक चुकी थी। दाल में बस वही नॉर्मली स्पाइसेस जो डलते हैं, पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटर डाल दिया था, तो ये मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो ये हमारी दाल पक चुकी थी, बस मैं इसमें भंगार दे रही थी। भंगार में मैंने प्याज, गोल वाली मिर्च और साबुत हरी मिर्चें ना भंगार में मैं लाजमी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा मतलब ना टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने भंगार ले दिया था, और यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी थी। मैंने दाल के अंदर ना थोड़ा सा पालक डाला था, मतलब कि ये दाल पालक ही है, थोड़ा सा मैंने इसमें पालक भी डाल लिया था। तो ये बड़े बहुत मज़े की है ना दाल बनती है, दाल पालक ना। और भंगार मैंने दे दिया था, और अच्छे से मैंने ना फ्राई पैन को बिल्कुल ही साफ़ कर लिया था, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बट फिर उसके बाद मैंने एंड में इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था, क्योंकि दाल में पिसा हुआ गरम मसाला मैं लाजमी डालती हूँ जब दाल बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। उसके बाद मेरे ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसको ना रिफ़िल कर लिया था। उसके बाद मैं ना आज बना रही थी नमकीन दही बड़े, और मीठे भी बना रही थी। तो इसमें मैंने बस पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च, थोड़ी हरा धनिया
और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। उसको मैंने दही को अच्छे से फेंट के एक साइड पे रख दिया था। यहाँ मैं मीठी दही बूंदी बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ज़्यादा लाइक मीठी बूंदी को ही करते हैं। और आज मेरा दिल कर रहा था नमकीन बनाने को, तो मैंने ना एक बाउल में नमकीन बना ली थी और एक बाउल में मैंने मीठे बना लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से ना नमकीन दही बड़ों में पापड़ी मैंने ऊपर से चूरा करके डाल दी थी। तो ये बहुत मज़े का इससे फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ मैं ना पकोड़ों के लिए ना एक मैंने आलू लिया था और एक ही मैंने प्याज ली थी, तो मैं इसको कटिंग कर रही थी। और इसके बाद ना मैंने पकोड़ों वाला भी स्पाइसेस बना लिए थे सारे। इसमें मैंने बारीक बारीक आलू, बारीक बारीक प्याज, हरा धनिया और मतलब के साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी, कुटी हुई मिर्च, नमक, ये सब डाल के मैंने इसका एक मिक्सचर सा बना लिया था। और ऊपर मैंने बेसन डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था पकोड़ों के अंदर। तो इससे ना आपके जो पकोड़े ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं और ये बिल्कुल मतलब इतना ऑयल भी नहीं पीते। तो यहाँ मैंने ना अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने एक मिक्सचर सा बना के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। एक साइड में मैंने ना कढ़ाई को है ना गरम करने को रख दिया था और ये मैंने सारे ना पकोड़े वगैरह इसके अंदर डाल दिए थे। अच्छे से हमारे पकोड़े बिल्कुल ना लाइट लाइट से ब्राउन हो चुके थे, अच्छे से पक चुके थे। तो मैंने फिर इसको अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली है। अब मैंने जाना है बाज़ार बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग के लिए। सिर्फ अबू बकर और अहमद के लिए जाना है मैंने बाज़ार अभी तो फ़िलहाल ना। तो आप लोगों से मैं आज ना बाज़ार की रौनक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ हम मॉल में आ चुके थे और ये अब्बू बकर अहमद साथ थे क्योंकि इनके मतलब नाप वगैरह के हिसाब से हमने इनके ड्रेसेस वगैरह लेने थे। तो यहाँ मैं ना मॉल आई थी, डॉलमिया मॉल ना, जो तारिक रोड पर है। वैसे तो मैं हर ही बाज़ार जाती हूँ, मैं मतलब कि हर बाज़ार ही जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्रांडेड कपड़े ही वो लूँ, मैं हर मतलब बाज़ार में जाके हर चीज़ हर वो कपड़े वगैरह ले लेती हूँ। और यहाँ है ना मतलब ना 25% ना सेल वगैरह लगी हुई थी। तो अभी हम ना बस देख ही रहे थे कि हमें कौन सी पैंट चाहिए, क्योंकि अहमद के पास ब्लू भी है, नेवी ब्लू भी है। तो हम एक यूनिक सा कलर देख रहे थे पैंट का ना। तो यहाँ ना हमने ना हमें सिर्फ ना 2 शर्ट ही समझ आई थी जो हमने ले ली थी। और यहाँ ना अहमद के बाबा है ना मतलब के काउंटर वाले से बात कर रहे थे, उनसे मजाक कर रहे थे किसी बात पे, उनको मतलब कि हंसा रहे थे। और यहाँ फिर उसके बाद हमने अहमद का तो ड्रेस ले लिया था और यहाँ मैं ना अपने लिए वॉच देख रही थी। बट यहाँ वॉच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और मतलब कि 5000 6000 तो इतनी रेंज नहीं थी मेरी। तो मैं तो एक नॉर्मल सी वॉच मैंने लेनी थी। बट मुझे एक जो वॉच मैं मुझे लेनी थी ना वो यहाँ थी नहीं, मुझे चेन वाली वॉच चाहिए थी बट वो यहाँ नहीं थी। तो इस वजह से मैंने नहीं ली, बस मैं देख रही थी। और यहाँ मैं परफ्यूम वाली मतलब जगह पर आ गई थी और यहाँ मतलब परफ्यूम भी मैं ना, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का। बट ना मुझे इनकी है ना खुशबू समझ नहीं आ रही थी। एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थे बट मुझे इनकी खुशबू समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ मैं सना सफ़ीनाज पर आ गई थी। बट मैं जो ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, सना सफ़ीनाज या गुल अहमद या मतलब ना इन ब्रांड के ही देखती हूँ। बट मैं यहाँ ना खंशा के लिए ड्रेस देख रही थी तो मुझे समझ आ रहे थे। और मतलब आजकल आपको पता है चिकनकारी के काम चल रहे, तो मैं ना उसके लिए देख रही थी। बट उसने मुझे ये कहा था, मम्मा जब मैं जाऊँगी ना आप मेरी चॉइस का ही लेंगी। तो बस मैं यहाँ देख ही रही थी और प्राइस वगैरह भी देख रही थी। तो यहाँ कुर्ती वगैरह भी अच्छे थे, ये भी सना सफ़ीनाज की कुर्ते वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ मैं थोड़ी बहुत अपने लिए वीडियोस बनाने लग गई थी। यहाँ ट्राउज़र वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद मैं ना मतलब जेंट्स की ना उस पर आ गए थे। तो यहाँ ना मैं हस्बैंड के लिए भी कुर्ता वगैरह देख रही थी, जुनैद जमशेद वालों के और सना सफ़ीनाज के बहुत अच्छे ब्रांड होते हैं। तो यहाँ मैं ना अहमद के लिए शूज़ देख रही थी आउटफिटर से। बट यहाँ ना मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने इनके बाबा को बोला आगे देख लेते। फिर यहाँ मैं ज्वेलरीज की शॉप पर आ गई थी। तो मुझे जो मतलब इयर रिंग चाहिए थी वो यहाँ नहीं थी, सारी बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरीज थी और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी बहुत थी। बट मैंने ना फिर यहाँ से नहीं ली, मैंने कहा जब मैं अपना ड्रेस लूँगी तो फिर लूँगी। बट मैंने ना ये शैम्पू लेना था सईद गनी वालों का, ये बहुत अच्छा शैम्पू है तो ये मैंने ले लिया था। और आपको पता है आजकल जो फर्शी शलवार जो चल रही हैं, बट मुझे नहीं पसंद आई। जब वो मतलब वीडियोस वगैरह में देखते ना तो जब वो बिल्कुल अच्छी लगती हैं, बट आप रियल में देखो करीब से तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद आ रही थी। और यहाँ अहमद जानी बस कह रहे मैंने ग्लासेस लेना है, ग्लासेस लेना है। तो मैंने उसको कहा कि ब्लैक कलर में ग्लासेस लो। तो यहाँ मैं आ गई थी दूसरी शॉप पे, मतलब शूज़ वगैरह, यहाँ सारे बहुत सारे शूज़ वगैरह थे।
तो यहाँ अहमद को भी मतलब कि हम दिखा रहे थे कि कौन सा चाहिए। और ये पर्स मुझे इतना अच्छा लग रहा था, छोटा सा था और इतना अच्छा लग रहा था पर्स, तो मैं देख रही थी खंशा के लिए तो, बट मुझे ना ये वाला समझ आ रहा था पिंक कलर में ना, क्योंकि बट फिर मैंने ये सोचा कि अभी खंशा का ड्रेस ही हमने नहीं लिया तो फिर अभी पर्स की ज़रूरत नहीं है, जब उसका ड्रेस ले लेंगे तो उसी मैचिंग का फिर हम ले लेंगे। तो यहाँ है ना अबू बकर के लिए हम शूज़ देख रहे थे और उसके लिए मतलब ना ट्राई कर रहे थे कि उसके ये फिक्स आ रहा है या नहीं। तो बट मुझे ये वाला शूज़ बहुत पसंद आया था, तो मैंने उनके बाबा को कहा था कि आप ये वाला ले लें। और यहाँ अहमद जानी भी ट्राई कर रहे थे शूज़ पहन के, तो अहमद जानी के भी शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर हमने शॉपिंग कर ली थी, तो उसके बाद ना मैं आ चुकी थी बाहर पार्किंग के साइड, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुकी हूँ। बट मैं आपको ये सब चीज़ें ना बाद में ही दिखाऊंगी, जब मैं अपने भी ड्रेस ले लूँगी, बच्चों के भी ड्रेस ले लूँगी, और दूसरा ये कि खंशा का भी ड्रेस आ जाएगा, तो उसके बाद मैं सब आपको अपनी ईद की शॉपिंग सब आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ मैं खंशा के ना खंशा ने वॉश किया था सर, तो उससे ना बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और अच्छे हो गए थे, ड्राइनेस भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है, और मैंने भी अपने बालों पे इसको ना लगाया था, तो इससे बहुत अच्छे मेरे बाल भी ये सिल्की हो गए थे। और ये हर मतलब उसका होता है, मतलब इसमें एलोवेरा भी है, नीम के पत्तों का भी है, बट मुझे ये आंवला वाला सही लग रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच करा करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।